1 साल से भी ज्यादा वेटिंग पीरियड वाला थार सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी डिमांड में है। लेकिन कैसे? सेना के लिए बनाई गई इस कार पर पूरी दुनिया का दिल आ गया। आज हम इस स्टोरी को ही कवर करेंगे। दोस्तों, दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 और 1945 के बीच में लड़ा गया था और उसी दौरान महिंद्रा थार की शुरुआत हुई थी। दरअसल जब ये वॉर अपने चरण पर था तब अमेरिका अपने सैनिकों और अपने हथियारों को युद्ध के मैदान में भेजने के लिए ट्रक और फाइटर प्लेन्स का प्रयोग किया करता था। लेकिन ट्रक और प्लेन में प्रॉब्लम ये थी कि साइज में बहुत बड़ा होने के कारण ये हर जगह नहीं जा सकते थे और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत ज्यादा महंगे भी थे। ऐसे में अमेरिका को अर्जेंटली एक ऐसे व्हीकल की जरूरत पड़ी जो कि सस्ता, कॉम्पैक्ट और लाइटवेट होने के साथ साथ मजबूत भी हो और जरूरत पड़ने पर इस कार को प्लेन के जरिए युद्ध के मैदान में उतारा जा सके। अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिका ने पूरी दुनिया के करीब 135 ऑटोमोबाइल कंपनियों से संपर्क किया और उनसे एक मजबूत 4 व्हीलर ड्राइव कार का मॉडल बनाने के लिए कहा। लेकिन सैनिकों ने इस मॉडल को बनाने के लिए सिर्फ 50 दिनों का समय दिया था, इसलिए 135 कंपनियों में से सिर्फ 2 ही कंपनियों ने इस मॉडल पर रिस्पॉन्ड किया था। और दोस्तों, उन कंपनियों का नाम है बैंटम, विजी और लैंड। विलीज का प्रोटोटाइप मॉडल ऑलमोस्ट तैयार ही था, लेकिन उसे कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सेना से थोड़ा सा समय मांगा, लेकिन सेना ने उन्हें एक्स्ट्रा समय देने के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन दोस्तों, वहीं बैंटम की बात करें तो वो 50 दिनों के अंदर एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाने में सफल हो गई और सेना को भी उसकी कार का डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया। लेकिन बैंटम उस समय एक बहुत ही छोटी कंपनी थी और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो आर्मी की डिमांड को पूरा कर सके। इसलिए सेना ने बैंटम का ये डिजाइन फोर्ड और विलीज इन दोनों कंपनी को दे दिया और उनसे कहा गया कि वो अपने हिसाब से इस मॉडल में कस्टमाइज कर अपने अपने मॉडल को प्रेजेंट करे। और फिर इन दोनों कंपनियों ने आर्मी के सामने अपने अपने वर्जन को पेश किया और आर्मी ने इन दोनों कंपनी के वर्जन को बारीकी से समझकर विलीज के वर्जन को स्टैंडर्ड डिजाइन मान लिया गया। अब जो कि इस कार के लिए विलीज कंपनी का डिजाइन फाइनल किया गया था, इसलिए इसके लीगल राइट्स भी विलीज कंपनी के ही नाम किए गए। जहां विलीज ने जीप को ट्रेडमार्क करवाकर अपनी इस कार को विलीज जीप का नाम दे दिया और इस तरह से इस फेमस कार की शुरुआत हुई। दरअसल ये किसी भी उबड़ खुबड़ रास्ते पर चलने में सक्षम है और साथ ही छोटे मोटे धमाके और बारूद को भी आसानी से झेल सकती थी और इन सभी खूबियों की वजह से जीप वर्ल्ड वॉर का एक अहम हिस्सा बन गई। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, वर्ल्ड वॉर 2 के लिए करीब 6 लाख जीप बनाई गई। अब दोस्तों, जब तक वॉर चला तब तक ये कार बहुत ही ज्यादा डिमांड में थी, लेकिन जब 1945 में वॉर खत्म हुआ तब इस कार की डिमांड भी पूरी तरीके से खत्म हो गई और अमेरिका सेना ने इस कार को खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया। अब इस घाटे से बाहर निकलने के लिए कंपनी ने इस कार को आम लोगों में बेचने की कोशिश की, लेकिन जैसी सफलता इसे युद्ध के मैदान में मिली थी वैसी सफलता इसे आम सड़कों पर नहीं मिल पाई। दरअसल वॉर में यूज होने की वजह से जीप की छवि एक सोल्जर कार की बन गई थी, जिसके चलते इसे नॉर्मल डे टू डे कार के रूप में कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और कुछ साल तक तो ये कंपनी जैसे तैसे थोड़ी बहुत सेल कर सरवाइव कर रही थी। लेकिन सेल्स के लगातार कम होने की वजह से कंपनी के हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ते चले गए और एक समय तो ऐसा आया कंपनी के ऊपर बंद होने का खतरा मंडराने लगा। और दोस्तों, यही वो टाइम था जहां इस स्टोरी में महिंद्रा के फाउंडर मिस्टर जेसी और केसी महिंद्रा की एंट्री हुई। दरअसल केसी महिंद्रा ने अपने कुछ साल अमेरिका में भी बिताए हैं और वहीं पर उन्होंने जीप को देखा था। जब उन्होंने जीप को पहली बार देखा था तभी उन्होंने उसे इंडिया लाने का फैसला कर लिया था और इसी सपने को पूरा करने के लिए महिंद्रा ब्रदर्स अमेरिका पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने विलीज कंपनी को अप्रोच किया और कंपनी के साथ CZ2A मॉडल को इंडिया इंपोर्ट करने के लिए डील साइन कर ली। और इसी तरह 1939 में महिंद्रा ब्रदर्स जीप को इंडिया लेकर आए। वैसे तो जीप एक एवरेज प्राइस वाली कार थी, लेकिन इसकी प्राइस इतनी भी कम नहीं थी कि इसे आम लोग भी परचेज कर सके, इसलिए शुरुआत में ये इंडियन मार्केट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन दोस्तों, जीप के इंडियन मार्केट में फेल होने पर भी महिंद्रा कंपनी ने हार नहीं मानी और 1960 की शुरुआत में उन्होंने विलीज कंपनी के साथ एक और डील साइन की और जीप के CZ34 मॉडल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से जीप का प्राइस पहले से और भी ज्यादा कम हो गया और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से जीप के अंदर कुछ बुनियादी बदलाव भी किए गए, जैसे इसके लेफ्ट हैंड ड्राइव को बदलकर राइट हैंड ड्राइव कर दिया गया और
और दोस्तों कुछ लोग जीप को इसलिए नहीं खरीद रहे थे कि वो लेफ्ट हैंड थी, और दोस्तों इसी वजह से कंपनी ने जीप को राइट हैंड ड्राइव कर दिया। इसके अलावा जीप सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में आती थी, लेकिन महिंद्रा ने उसको डीजल वेरिएंट के साथ भी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। और इसी तरह उन्होंने जीप के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे बदलाव और किए, और नतीजा ये हुआ कि इस बार जीप भारत के अंदर सफल हो गई। और दोस्तों देखते ही देखते इसने इंडियन मार्केट के 205 शेयर को अपने अंडर में ले लिया था। और इसके अलावा महिंद्रा 40 साल तक अलग अलग वर्जन बनाती रही, और उसका हर एक वर्जन इंडियन मार्केट में धूम मचाने लगा। लेकिन दोस्तों ये 40 साल की सफलता 90s के दौर में घटनी शुरू हो गई, और शुरुआती 2000 में महिंद्रा ने बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी कार को लॉन्च किया, तो लोगों की नजरों में जीप एक पुराना मॉडल लगने लगी। जहां बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी लग्जरीज और एसयूवी कार को लोग ज्यादा पसंद करने लगे थे। इसी के चलते जो जादू जीप ने 70 और 80 के दशक में क्रिएट किया था, वो 2000 के आते आते पूरी तरह खत्म हो गया। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी, जो कि कई दशकों से जीप की एक लॉयल कस्टमर थी, उन्होंने भी जीप की जगह मारुति जिप्सी को खरीदना शुरू कर दिया। जीप का इस तरह फेल होना महिंद्रा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ऐसे में कंपनी को एक ऐसी ऑफ-रोड कार की जरूरत थी जो कि जीप को रिप्लेस कर सके, और ऐसे में अक्टूबर 2010 को महिंद्रा ने थार को लॉन्च कर जीप को हमेशा के लिए रिप्लेस कर दिया। और दोस्तों थार के लॉन्च होते ही इंडियन मार्केट का पूरा ध्यान थार ने अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि इसके बाद भी इसे ऐसी सफलता नहीं मिल पाई जैसी कि कंपनी ने उम्मीद की थी। इसी के चलते कंपनी ने 2020 में इसकी फर्स्ट जनरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया, और फिर इस कार में बड़े बदलाव करने के बाद अक्टूबर 2020 में इसकी सेकंड जनरेशन को लॉन्च किया गया। और दोस्तों थार का सेकंड जनरेशन पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव और पहले से ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से थार का जादू लोगों में एक बार फिर चल गया, और थार इंडियन मार्केट में लॉन्च होते ही इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार में से एक बन गई। अब अगर आज की बात करें तो इंडिया के अंदर थार इतनी ज्यादा डिमांड में है कि इसका वेटिंग पीरियड 1 साल से भी ज्यादा का है, और दोस्तों इसके लगातार बढ़ते सेल्स आसमान को छू रहे हैं। बाकी हमारी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मैं मोइज अंसारी आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।